बेनती है ये ब्रजेश की, तुम रहो हमेशा संग, रहो हमेशा संग, दिल में भारी भरी उमंग, ऐसी दया कीजिए प्रभु, हर वक्त में जीते जंग। तुम बिन नाथ है कौन मेरा, हरने कया जब दिखाइयो रंग, तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे कटी पतंग। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, ये कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का पहला विवाह कहां से हुआ, किस तरह से हुआ, तो आइए देखते हैं। एक दिन देव ऋषि नारद का आना हुआ। नारद कहने लगे, कहो महाराज भीष्मक, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। जवाब दिया, महाराज खुशी की बात, और खुशी की बात यह है कि हमारे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। बाबा नारद, क्या आप हमारी बेटी की दिनदशा मुझे बताएंगे? नारद बोले, क्यों नहीं बताएंगे, अवश्य बताएंगे। बुलाओ, कहाँ है तुम्हारी बेटी? बाबा नारद कहने लगे, सुनो महाराज भीष्मक, तुम्हारी बेटी का नाम मैंने रखा है रुक्मिणी, लेकिन इसकी शादी भगवान कृष्ण के साथ होगी। जो ये वचन सुने तो भीष्मक बड़े खुश हुए, बाबा नारद के पैर पकड़ लिए। बाबा जी, मेरा जीवन बन गया, मेरे जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। अरे खुशबकती छाई गई तन में, अरे खुशबकती छाई गई तन में, राजा लिपट गयो चरण में, खुश हुए। जवाब दिया, महाराज जीवन बन गया आपके आशीर्वाद से। अगर भगवान श्याम सुंदर हमारे दामाद बनेंगे, अगर भगवान कृष्ण से हमारी बेटी का विवाह होगा, तो हमारा तो जीवन बन गया। अब क्या हुआ साथियों? रुक्मिणी जवान हो गई धीरे धीरे, और जब जवान हो गई तो एक दिन रुक्मिणी की मां अपनी बेटी को देख करके मन ही मन में विचार करने लगी, अब तो हमारी लड़की जवान है, शादी के लायक है। अरे रानी ने मन में कही, लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, अबर योग्य सुता हुई गई है रे के, सोची उठी महारानी। समझदार है हमारी लड़की, होशियार है, इसीलिए मुझे अपनी कन्या से बहुत बड़ा प्यार है। हम अपने पति से सलाह मिलाएंगे। और दासी से कहा, जाओ तुम हमारे पति को लेके आओ। जो दासी ने महारानी के ऐसे वचन सुने हैं, दासी घर से भागी दरबार के लिए। भवन से मस्कत चली मरोरा चाल, ऐसा तक सुनरिया लटकती जावे, धिकिया दबती पाए सो जाए। अब जा गई दासी, भाग गई दासी, दासी लगी बराबर जाए, और हाथ जोड़ के महाराजा को तब दासी ने कही सुना, और जल्दी चली हो तुम आंगन में, तुम्हें महारानी रही बुलाए। और बातें सुन के
जैसे ही उस दासी ने जाकर के कहा, महाराज तुरंत ही दरबार से चले, अपने घर में पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने अपने पति को जब आते हुए देखा, बड़ा सम्मान किया, उठ के खड़ी हो गई। और खड़ी ही नहीं, अरे फौरन पलंगार रखाओ, बाएं पकड़ सैया बैठाओ। अर्धांगिनी अपने पति का सम्मान करती है, बड़े प्यार से बैठा लेती है। आवत देखे दिया मगन वालिया, खुशी वाली वारी गई हाथ बलम को चली प्राण थी प्यारी। अपने पति का बड़ा सम्मान करती है। भीष्म कहने लगे, कहो सुबह से दोपहर हो गया, फैसला नहीं हो पाया कि रुक्मिणी की शादी कहां और किसके साथ की जाए। दरबार के बारी बारी से हर राजन के नाम सुनान लगे, और दूसरे लोग उन लोगन के फिर गुण और ऐब बताने लगे। तक चर्चा छिड़ी रही, पर ब्याह कहीं तय हुआ नहीं। सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन यह फैसला नहीं हुआ कि रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। चंदेरी का रहने वाला, अरे रिश्ता में साला है तो क्या है, पैसे वाला है, और रूप तो इतना निराला है और भोला वाला है, साला है तो क्या है। हम अपनी बहन की शादी अपने साले से करें। भीष्म कहने लगे, देख रुकुम, समाज में सर उठा के जी नहीं पाएगा तू, दुनिया के लोग तुझे जीने नहीं देंगे, और हमारे दो चार लड़कियां नहीं है, पागल मत बनो रुकुम, केवल एक ही तो रुक्मिणी है। समझाते हुए भीष्मक बोले हैं, आरे इकलौती घर में बिटिया रे हमारे, इकलौती बेटा दिया रे हमारी, और बड़े लाड़ा प्यार से रे पाली। और घर बोला भैया
जवाब दिया, बेटा रुकुम, मेरे घर में कोई 10-20 लड़कियां नहीं है, केवल एक ही तो रुक्मिणी है, और तू अज्ञान है, बिल्कुल पागल हो गया। अगर भगवान कन्हैया हम लोगों के बीच में आ गए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, हम लोगों का जीवन बन जाएगा। अगर भगवान कन्हैया को इस घर में तुमने बुलाया तो यह बहन की शादी नहीं, बर्बादी, इस घर की बर्बादी, और बहन की शादी बाद में, पहले इस घर से तुम्हारी भी लाश उठ जाएगी, समझ गए? ससपाल का नाम सुन के पागलों की तरह चिल्लाने लगे। इतना बड़ा राजा है तो तुम जैसे को तो पानी तक की नहीं, लेकिन हमारा साला है ना, कहेंगे तो मान जाएगा। एक बात और सुना, बोला है रुकुम, और मेरे सामने ये चाले नहीं चल पाएगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। ला, हमें एक चिट्ठी लिख दे। तुमने अपनी बहन की शादी हमसे की है ना, इसलिए बदले में हम अपनी बहन की शादी तुमसे करने जा रहे हैं। जैसे कुछ हो ना निभा लेना। कुछ और भी लिखा उस खत में। लिखा, प्रणाम मेरी रसोई कार करो रे स्वीकार, स्वीकार करो तुम भूप चंदेरी के रे तपधारी। लिखने लगा, और कछु मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, एक बहना दे रे शरण तुम्हारी। मथुरा को आए रे बनाबारी। लिखा, आए बेने मती तेरा कारो रे माथे तेरा कारो, घर पेड़ो देखत बहन तुम्हारी। अब ब्रजेश यादव मैनपुरी के लीला आगे पूरे सुना। आइए उसी जगह गौर करते हैं। रुकुम अपनी बहन की शादी के लिए पंडित जी से कहा, लीजिए यह खत और हमारे साले साहब को दे देना।